हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री है। आज का भी जो हमारा क्वेश्चन है 2022 का ही है, दिसंबर। तो आप थंबनेल से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ना मेरे को हैवी कोल्ड और फीवर की वजह से मैं वीडियो प्रॉपर बना नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरी वॉइस कैसी आ रही है। सो ये मैं लास्ट क्वेश्चन ही है आज का। फिर मैं चाह रही हूँ कि सब नेटिंग पर आपको प्रैक्टिस करवाऊँ। मैंने काफ़ी क्वेश्चन सर्च भी कर लिए हैं और वो भी PYQ ही हैं। तो उन क्वेश्चंस पे मैं चाह रही थी हम एक बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब नेटिंग का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और कुछ नहीं आया, अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं आया ना तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सब नेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल वैसे उन्होंने जो जोर दे रखा है ना वो कंप्यूटर नेटवर्किंग पे सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है या कनेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इस तरीके के क्वेश्चंस पे भी एक बेसिक क्वेश्चन पे जो ज़्यादा जोर दे रहे हैं NTA वाले ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना जो, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूमेरिक तो ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं आज की डेट में, बट जो आ रहा है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। पर फिर भी हम PYQ के जितने भी न्यूमेरिक आए हैं वो भी करके जाएंगे। क्लियर? तो मैं थ्योरी कम लेकर आ रही हूँ, न्यूमेरिक ही ज़्यादा ला रही हूँ, क्योंकि थ्योरी क्या होता है, आपको जो जिस भी सब्जेक्ट की थ्योरी, जिस भी टॉपिक की आपको थ्योरी लगती है कि नहीं आती, वो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगी, जिसको भी नीडेड है मेरे को बता देना, टेलीग्राम का। तो फिर वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो मैं उसी टॉपिक की थ्योरी आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ रिलेशनल स्कीमा। दिस वन, ये क्या है? रिलेशनल स्कीमा एक रिलेशन है, ठीक है आपका। X, Y and Z is a domain name and there is a 1 2 3 4 टपल है। सो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्कीमा रिलेशन। तो दिस वन इज अ क्या? डिटरमाइन, ठीक है। This one is a dependent. Y is a dependent on X and X is determined to Y. So here is the X is a what? Unique value. X has a unique value. If it's a determined or it's a dependent, Y is a what? Dependent. So Y has, doesn't matter unique value is has or not. So belongs same to the Z is a determined to X and X is dependent on Z. Clear? सो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। मेरे को ना न्यूमेरिक क्वेश्चन बहुत मज़े आते हैं करने में, और टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होता, क्योंकि हमें अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाता है ना तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। करते हैं एक्स डिटरमाइन वाई। सो आप यहाँ पे देखिए, एक्स हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 1 and 1 again 1, so it's a same value. So X can determine to Y now till, but now the unique value is a 2 and 3, so here is a 1 value, no doubt, doesn't matter. अब आगे चलिए, is a doesn't matter, यदि Y X की वैल्यू है यहाँ पे इस तरीके से होती कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 ही होती और इस 1 की वैल्यू 2 होती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अकर होता। लेकिन अभी क्या है, 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ प्रॉब्लम अकर नहीं है। तो अभी तक क्या हो रहा है, ये हमारी फुलफिल कर रही है, ठीक है। अब नाउ हम Z की बात करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, Z की भी बात करते हैं कि Z आपका क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है x को। तो मैं ये यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। सो ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है। सो क्लियर कि ये आपका अभी प्रॉब्लम अकर नहीं कर रहा है। येस, Z डिटरमाइन टू x, बट नाउ अगेन वी विल सी दैट द हेयर इज अ 2। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम अकर हो रहा है, B हैज़ अ 1 वैल्यू इज 2 एंड B इज अनदर वैल्यू ऑफ 3, what is,
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, x, जस्ट वेट, हाँ जी, x जस्ट वेट, हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यदि x y को डिटरमाइन कर रहा है तो x की सारी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 1 है तो y की वैल्यू सेम होनी चाहिए 2 2, ठीक है। यदि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, दो जगह तो सेम है पर एक जगह तो डिफरेंट हो गई ना वैल्यू, तो ये डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्लियर। सो यहाँ पर जेड पी क्या है, यही प्रॉब्लम अकर कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो आपका गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका गया, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में आप कह रहे हैं y डिटरमाइन टू z एंड z डिटरमाइन टू x, क्लियर। यहाँ से देखते हैं, मैं टेबल अलग से नहीं बना रही हूँ, होपफुली आपको विजिबल होगा। सो हेयर इज़ अ y वैल्यू इज़ 1 1 1 एंड 2, सो z की वैल्यू क्या हो गई, a अभी तक ओके है, बट यहाँ पे देखिए b आ गया, सो दिस वन इज़ अ व्हाट, प्रॉब्लम इज़ अकर, तो ये भी आपका आंसर गया, ये भी आपका आंसर गया। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट को। हाँ जी, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके फिर से ले रही हूँ कोई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, x डिटरमाइन y, ये तो हमने देख लिया था, ये तो हमारा ओके है। अब x डिटरमाइन टू z और देख लीजिएंगे, देख लेते हैं 1 1 2 3 है ना, और z की क्या वैल्यू है, a b b, ओके। x डिटरमाइन टू z, तो आपका आंसर 3 आ रहा है, लेकिन हम फोर्थ को भी चेक करेंगे, क्लियर। x और y तो हमारा ऑलरेडी क्या कर रहा था, डिटरमाइन कर ही रहा था, जो z डिटरमाइन x है वो हमारा गलत हो रहा था। सो आपका आंसर अभी तक हमारा थर्ड आंसर तो निकल गया है। फोर्थ देखते हैं, y डिटरमाइन टू x 1 1 1 एंड 2 एंड x की वैल्यू आ गई 1 1 2, प्रॉब्लम इज अकर, क्लियर। और x डिटरमाइन z हमने देख ही लिया है कि x डिटरमाइन z आपका फाइन है, तो y डिटरमाइन x आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सो आंसर इज थर्ड, क्लियर। आंसर इज व्हाट, थर्ड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस सम्स को सॉल्व किया, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है।